रात को ही क्यों लड़ना होता है? मैंने तो नॉर्मल बात ही की थी, तुम रोज लड़ने बैठ जाती हो। मेरा तुमसे बात करने का मन नहीं है। मुझे सुबह सुबह ऑफिस जाना है। जल्दी, मुझे बहुत नींद आ रही है, इसलिए मैं अभी सो रहा हूँ। गुड नाइट। तुम छोटी सी बात को बड़ा बना लेती हो। मैं तुम्हारी शक करने की नजर से थक चुका हूँ। तुम्हें तो बस सोने के अलावा कोई काम नहीं है। जब भी कमरे में आता है सोना सोना सोना। मेरी तो तुम एक बात भी नहीं सुनते। मैं सही बोल रही हूँ, तुम उसके कुछ ज्यादा ही नजदीक आ रहे हो। उस चुड़ैल से पीछा छुड़वा लो अपना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हारे बहुत तेवर हो गए हैं। अभी तो तुम सो जाओ, कल सुबह देखती हूँ तुम्हें। उसके बाद रागनी भी सो जाती है। रागनी को सुबह उठने में देर हो जाती है। वो झट से उठती है और बोलती है, हे भगवान, आज मुझे उठने में फिर से देरी हो गई। कहीं आलोक जी बिना नाश्ता किए तो नहीं चले गए? एक काम करती हूँ, फटाफट से उठ के रसोई में जाती हूँ, नाश्ता बना देती हूँ और उन्हें खाने को देती हूँ, वरना आलोक जी ऐसे ही चले जाएंगे खाली पेट। उसके बाद रागनी लिविंग रूम में आती है। देखती है कि उसकी देवरानी उसके पति को नाश्ता करा देती है। तो रागनी गुस्सा हो जाती है और साधना से बोलती है, तुम्हें क्या जरूरत थी इनको नाश्ता कराने की? मैं हूं ना इनके लिए, बड़ी आई इनका ख्याल रखने की। अरे दीदी, मैंने ऐसा भी क्या कर दिया है? जेठ जी खाली पेट जा रहे थे ऑफिस, इसलिए मैंने नाश्ता दे दिया, वरना उन्हें भूखे ही निकलना पड़ता। आप तो सो रही थी। ऐसे खाली पेट जाना अच्छी बात नहीं है, और किसी को खिलाना कोई बुरी बात थोड़ी ना है। मैंने तो बस उन्हें नाश्ता ही दिया है बनाकर। उसके बाद साधना वहाँ से नाराज होकर चली जाती है, क्योंकि उसे अपनी जेठानी की बातें बहुत बुरी लगती है। अरे क्या बात है रागनी, तुमने खामखा उस बेचारी को डांट दिया। भला उसकी गलती क्या थी? नाश्ता ही तो बनाया था मेरे लिए। इतना भी क्या पहाड़ टूट पड़ा कि तूने बात का बतंगड़ बना लिए। मैं जा रहा हूँ ऑफिस। उसके बाद आलोक ऑफिस के लिए निकल जाता है। उसका मूड पूरा खराब था, वो बहुत गुस्से में था। उसके बाद आलोक ऑफिस जाकर साधना को फोन कॉल करता और कहता है, अरे साधना, तुम रागनी की बातों का गुस्सा मत मानो। उसका तो रोज का ही यह काम हो गया है। घर पे हम लोगों से ना तो ज्यादा बात हो पाती है और ना ही मिला जाता है, इसलिए मैंने आज होटल का कमरा बुक किया है। शाम को तुम ठीक 8 बजे आ जाना। तुम ना जरा अपनी बीबी को समझाओ, आजकल कुछ ज्यादा ही चटर पटर करने लगी है। मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, रोक टोक करती रहती है। और तुम क्यों मुझसे इतनी बातें करते हो? अगर अपनी बीबी से इतना डरते हो तो क्यों मुझे अपने पास बुलाते रहते हो और क्यों मुझसे चिपकते रहते हो? पहले अपनी बीबी को समझाओ, उसको कंट्रोल में करना। बहुत ज्यादा जुबान लड़ाती है आजकल वो, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है वो। अरे मेरी जान, क्यों गुस्सा कर रही हो? तुम्हें क्या पता मैं तुम्हें कितना पसंद करता हूँ। तुमसे मिलने के लिए तड़पता रहता हूँ, इसीलिए तो आज मैंने होटल में कमरा बुक करवाया है। आ जाना, दोनों मिलकर मजे करेंगे। अब तो तुम्हारे बिना रहना मुश्किल हो गया है। तुम्हें अपने सीने से लगाने के लिए तड़प रहा हूँ। शाम को ठीक 8 बजे होटल आ जाना, मैं भी काम खत्म करके वहीं आ जाऊंगा। जल्दी आना, तुम्हारा इंतजार करूंगा। ठीक है, मैं रात को 8 बजे होटल पहुंच जाऊंगी। मैं भाभी से बोल कर आऊंगी कि मैं जा रही हूँ, वरना वो फिर से नाक चिढ़ाते रहेगी। और अभी राजेश भी घर पे नहीं है, तो मुझे भाभी को ही बताना पड़ेगा। मैं ठीक सही 8 बजे आ जाऊंगी। रात के 8 बज जाते हैं और साधना रागनी के पास आती है और उससे कहती है, भाभी, मेरी सहेली की मम्मी का बर्थडे है, मैं वहां पर जा रही हूँ। आप मेरे लिए खाना मत बनाना, अपना खाना टाइम से खा लेना। मुझे वहीं पर देर हो जाएगी, हो सकता है पूरी रात भी लग जाए। रात की पार्टी है तो मैं सुबह ही आऊंगी। आप अपना ध्यान रखना। ठीक है भाभी, मैं चलती हूँ। अरे साधना, ये बातें तू मुझे क्यों बता रही है? अपने पति को बता फोन करके, ताकि उसे भी पता चले उसकी बीवी कब, कहाँ और कैसे आती जाती है। मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अपने पति को फोन लगा और उसे ही बता कि तू पार्टी में जा रही है आधी रात को। साधना अपने पति के नाम से डर जाती है और वो चुपचाप वहां से चली जाती है।
हेलो आलोक, मैं होटल के बाहर खड़ी हूँ। कहाँ आना है, जल्दी से बताओ। मुझे तो बहुत डर लग रहा है कि कहीं मुझे होटल के बाहर खड़े कोई देख ना ले। जल्दी से बताओ कहाँ पर आऊँ। हाँ हाँ मेरी जान, इतनी भी क्या जल्दी है। होटल के कमरा नंबर 102 में आ जाओ जल्दी से, मैं वहीं पर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। आलोक, तुम्हें होटल में बुलाने की क्या जरूरत थी, हम घर पे भी तो मिल सकते थे। यहाँ आना पता कितना रिस्की, अगर किसी को पता चल गया तो हमारी वोट लग जाएगी। अरे रागनी, वहाँ पर तो हम सिर्फ एक दूसरे से बात ही कर सकते हैं, हम एक दूसरे के करीब नहीं आ सकते, इसीलिए मैंने होटल में रूम बुक करवाया है। आज हम दोनों एक होंगे और बहुत दिनों से तड़प रहा था तुम्हारे लिए। आज हमारे मजे ही मजे होंगे। किसी बात की चिंता मत करो, सारी फिक्र छोड़ दो और मेरे पास आओ। उसी समय आलोक का छोटा भाई राजेश घर पर आता है, जो कई महीनों से फॉरेन में था। आज वो अचानक घर आ गया था और अपनी भाभी से कहता है, अरे भाभी, आपकी आंखों में आंसू, ये कैसे हुआ? कोई तकलीफ है? घर पे सब ठीक है? भैया ठीक है? और साधना कैसी है? कोई दिखाई नहीं दे रहा और आपकी आंखों में आंसू क्यों है? अरे देवर जी, आप आ गए। आपने आने से पहले मुझे कुछ भी नहीं बताया। आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय नाश्ते का इंतजार करती हूँ। इतने लंबे सफर से आए हैं, थक भी गए होंगे। अरे नहीं भाभी, मुझे कुछ भी नहीं खाना पीना है। सबसे पहले आप ये बताइए कि आपकी आंखों में आंसू क्यों है? देवर जी, क्या बताऊं मैं आपको, आपके भैया मुझसे सीधे से बात ही नहीं करते, मेरी हर एक बात का उल्टा जवाब देते हैं। और आज भी देखो कितनी ही रात हो गई है, मुझे बताया ही नहीं कि क्यों नहीं आए और ना ही मेरा फोन उठा रहे हैं। आजकल वो मुझसे कटे कटे से रहते हैं, पता नहीं ऐसी कौन सी गलती हो गई है मुझसे जो मुझसे इतना नाराज है वो। कोई बात नहीं भाभी, भैया से मैं अभी बात करता हूँ फोन लगाकर। इसके बाद वो भैया अपने भाई को फोन लगाता है। हेलो भैया, कहाँ हो आप? अभी तक घर क्यों नहीं आए हो? और आप घर कब तक आओगे? यहाँ भाभी बेचारी अकेली बैठी परेशान हो रही है और आप उनका फोन भी नहीं उठा रहे हो। ऐसी भी क्या बात हो गई है? अरे राजेश, तुम घर आ गए? घर आने से पहले बताया भी नहीं है। ऐसा भी कौन सा काम मान पड़ा जो एकदम से आ गए, किसी को बताया भी नहीं। फोन तो मैंने इसलिए नहीं उठाया क्योंकि आज मेरी मीटिंग है, मैं वहाँ बिजी हूँ और मेरी मीटिंग अभी शुरू ही होने वाली है। क्या राजेश जी घर आ गए इतनी जल्दी बिना बताए? अरे भैया, ये तो साधना की आवाज है ना? क्या साधना आपके साथ है? आप दोनों एक साथ हो और कहाँ पर हो? अरे नहीं नहीं आलोक, ये तो मेरे ऑफिस की लड़की है, मीटिंग के लिए बुला रही है। तुम्हें कुछ गलत फहमी होगी, साधना भला मेरे साथ कैसे होगी? वो यहीं कहीं होगी, फोन लगाकर पूछ लो उससे। साधना मेरे साथ नहीं हो, मैं तो ऑफिस में हूँ और मेरी मीटिंग शुरू होने वाली है। आज तो हम लोग ऐसे तैसे करके बच गए हैं, लेकिन भला तुम्हें बीच में बोलने की जरूरत ही क्या थी? रहा नहीं जाता था बोले बिना। आज उनको पता चल जाता तो क्या होता हम लोगों का। मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं घर जा रही हूँ, तुम अपना देख लो। अभी वो भी घर आ गया है, उसे क्या जवाब दूंगी? बहुत चिंता हो रही है मुझे। बाय, मैं जा रही हूँ। राजेश का फोन आने से साधना डर जाती है और वो वहाँ से निकल जाती है। आलोक वहाँ अकेला रह जाता है। अरे साधना तो चली गई है, आज तो पूरा दिन ही खराब गया। पता नहीं किसका मुंह देखा था और होटल वालों को पैसे भी दे दिए और मजे भी नहीं हुए। अब मैं भी चलता हूँ, मैं भी जहाँ अकेला रहकर क्या ही करूँगा। अभी साधना घर आ जाती है और राजेश किसी से फोन पर बात कर रहा होता है और साधना कहती है, राजेश सब कुछ ठीक तो है ना? तूने आने से पहले किसी को बताया भी नहीं है, सब कुछ ठीक तो है ना? कोई चिंता की बात तो नहीं है? मैं तो बातों में लग गई। मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ, भूख लगी होगी, इतने लंबे सफर से आए हो। अरे नहीं साधना, भाभी ने मुझे खाना दे दिया था, मैंने खाना खा लिया है। वो मैं जल्दी इसलिए आ गया क्योंकि काम समय से पहले खत्म हो गया। मैंने सोचा बिना बताए जाता हूँ, तुम सबको सरप्राइज दूंगा। तुम भी थक गई होगी,
ऐसा करो, कपड़े बदल लो, हम लोग सो जाते हैं, बहुत नींद आ रही है मुझे। फिर साधना कपड़े बदलने के लिए चली जाती है और राजेश को कुछ अटपटा सा महसूस होता है और वो खुद से बातें करने लगता है। अरे, ये साधना के बदन से भैया के परफ्यूम की खुशबू क्यों आ रही है? और मैंने भैया के फोन पर साधना की आवाज भी सुनी थी। क्या साधना मुझसे झूठ बोल रही है कि वो पार्टी में गई थी और वो भैया के साथ थी? शायद थकावट की वजह से मेरा सर भारी है, इसलिए मैं उल्टा पुल्टा सोच रहा हूँ। थोड़ा आराम करूंगा तो सुबह तक ठीक हो जाऊंगा। हाँ, साधना और भैया भला ऐसा क्यों करेंगे? अगले दिन सुबह राजेश बोलता है, साधना, ओ साधना, मैं अपने दोस्तों से मिलने जा रहा हूँ। बहुत दिन हो गए हैं मैंने अपने दोस्तों से बात नहीं की। अभी मैं उनसे मिलने के लिए जा रहा हूँ। आने में देरी हो जाए तो चिंता मत करना। ये कहकर राजेश घर से बाहर चला जाता है। ये कहकर राजेश साधना की सहेली सूजी के घर उससे मिलने के लिए जाता है और उससे बात करता है। वो सच्चाई का पता लगाने के लिए जाता है और सूजी से पूछता है, अरे सूजी, क्या साधना कल रात को तुम्हारे घर पर आई थी तुम्हारी मम्मी की बर्थडे पार्टी पर? उसे आने में काफी देरी हो गई थी। अरे राजेश, नहीं तो साधना तो मेरे घर पे कल रात आई ही नहीं और ना ही मेरी मम्मी का बर्थडे था। मेरी मम्मी को 2 हफ्ते से बीमार पड़ी है और मेरी साधना से बात भी नहीं हुई है 2 हफ्ते से। ना ही मेरा टाइम लगा है उसको फोन करने का और ना ही उसने किया है। मिलना तो दूर की बात, भला मैं मम्मी का बर्थडे पार्टी क्यों मनाऊंगी? वो तो बीमार है और ना ही उनका बर्थडे था। शायद तुमको कोई गलतफहमी होगी है, साधना कहीं और गई होगी। उसके बाद राजेश को सारी बात समझ आ जाती है। वो अपने घर आ जाता है। वो बहुत दुखी था क्योंकि उसके अपनों ने ही उसे धोखा दिया था। घर आने के बाद वो सबको एक साथ आवाज लगाता है, भैया, भाभी, साधना, जल्दी से लिविंग रूम में आ जाओ, मुझे आप सबसे बहुत जरूरी बात करनी है। राजेश के एक आवाज लगाते ही सब लोग दौड़े दौड़े लिविंग रूम में राजेश के पास आ जाते हैं। क्या हुआ राजेश? तुमने हम सबको ऐसी आवाज क्यों लगाई? सब कुछ ठीक तो है ना? कुछ भी ठीक नहीं है भाभी। हम दोनों का घर उजड़ गया है। हम लोगों की बाट लग गई है। अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ, आप वो सुनकर हैरान रह जाएंगी। साधना, बताओ तो जरा, कल रात तुम कहाँ गई थी? किसके घर गई थी और किसकी पार्टी में गई थी? अरे राजेश, तुम ये वापस क्यों पूछ रहे हो मुझसे? मैंने तुम्हें बताया तो था कि मैं सूजी के घर उसकी मम्मी के बर्थडे पार्टी में गई थी। अब फिर से ये सवाल पूछने का मतलब क्या है? ओहो, तो मैडम अपनी सहेली की मम्मी के बर्थडे पार्टी में गई थी। झूठ बोल रही है तुम। मैं बताता हूँ तुम्हें कि कल रात तुम आखिर थी कहाँ। सूजी आओ। इस सूजी को अपने साथ लेकर आ जाता है और सूजी कहती है, अरे साधना, तू कब आई मेरे घर और मैंने कब पार्टी रखी? मैंने तो कोई पार्टी नहीं रखी। झूठ क्यों बोलती है? अब तेरा झूठ का घड़ा भर चुका है। अपनी सच्चाई सबको बता दे कि कल रात तू गई थी कहाँ। और अच्छा राजेश, अब मुझे चलना चाहिए क्योंकि मेरी मम्मी बहुत बीमार है। मैं चलती हूँ। उन्हें छोड़ना अकेला ठीक नहीं है। साधना, ये तूने अच्छा नहीं किया। उसके बाद सूजी वहां से चली जाती है। अरे, कोई मुझे बताएगा आखिरकार ये हो क्या रहा है? और ये लड़की क्या बकवास कर रही है? बस करो आलोक, अब और झूठ बोलने का और सच छिपाने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि हमारी सच्चाई राजेश के सामने आ चुकी है। अब इन बातों पर पर्दा डालने से कुछ नहीं होगा। हाँ राजेश, तूने सही कहा है। तुमने सही पता लगाया है। मुझे माफ कर दो भाभी, मुझे माफ कर दो। दरअसल मैं और जेठ जी पिछले कई दिनों से एक दूसरे को डेट कर रहे थे और कल रात भी हम दोनों एक साथ एक होटल में और एक कमरे में थे। राजेश, भाभी, मुझसे गलती होगी, मुझे माफ कर दो। आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगा। वो तो जेठ की बातों ने मुझे फुसला लिया और मैं उनकी बातों में आ गई। जेठ जी ने ही मुझे अपने साथ संबंध बनाने के लिए कहा था।
अच्छा तो डायन, इसीलिए तू मेरे पति के साथ हमेशा चिपकी रहती थी, तो तुम दोनों का चक्कर चल रहा था। मैं भी कहूँ, आलोक मुझसे सीधे मुंह बात क्यों नहीं करता? बातें तो वो तुम्हारे साथ करता था, रंगरलियां बनाता था, खुश था तुम्हारे साथ। तुम दोनों ने ये बहुत गलत किया है। मैं तुम दोनों की इसकी सजा जरूर दूंगी। राजेश, या तो इस घर में ये दोनों रहेंगे या हम लोग। इन लोगों ने बहुत बड़ा पाप किया है, हम दोनों को धोखा दिया है। इन दोनों को सजा मिलनी ही चाहिए। भाभी, धोखा इन दोनों ने दिया है तो हम लोग अपना घर छोड़कर क्यों जाएंगे? घर छोड़कर इन लोगों को जाना पड़ेगा और इन लोगों की इस गुनाह में कोई भी माफी नहीं है। इनको हमें धोखा देने की सजा मिलनी पड़ेगी। तुम दोनों अपना बोरिया बिस्तर पैक करो और निकलो जहाँ से। राजेश और रागनी साधना और आलोक को घर से निकाल देते हैं और दोनों अब गली गली भटक रहे थे। उनके पास रहने को कोई भी ठिकाना नहीं था।